प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। सो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए नहूम उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका परमेश्वर भला है। यस, गॉड इज गुड। आज मैं और आप अपने हृदय की गहराई से कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है। ध्यान रखिए, जब आप एक नौकरी को ढूंढ रहे हैं और एक जॉब की तलाश कर रहे हैं और उस समय में आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब आपको वो जॉब जब मिल जाती है तो आप कहते हैं यहोवा भला है। लेकिन ध्यान रखिए कि परमेश्वर भला है ना सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में। जब मेरे और आपके साथ में चीज़ें अच्छी हो रही हों, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा हो, आप परिस्थितियों से निकल करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हों, परमेश्वर भला है। जब वो मेरी और आपकी कमी घटी को पूरी करता है, जब वो मुझे और आपको संभालता है, मेरी और आपकी अगुवाई करता है, मेरे भाई मेरे बहन, हम कहते हैं परमेश्वर भला है। लेकिन जब मैं और आप नहूम की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं तो नहूम यहाँ पर 2 बातों को विशेष तौर से कहता है कि यहोवा भला है और संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ना सिर्फ भला है अच्छे समय में, लेकिन परमेश्वर भला है उस समय में भी जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, जब कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, उस समय में भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए भला परमेश्वर है। उसकी भलाइयाँ मेरे और आपके लिए अनगिनत है। और परमेश्वर की भलाई मेरे और आपके जीवन के ऊपर इस रीति से प्रकट होती है कि जब मैं और आप अपने पापों के अंदर मुर्दा थे, जब मैं और आप परमेश्वर से दूर थे, जब मैं और आप उस परमेश्वर को नहीं जानते थे। ध्यान रखिए, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, और मैं उस परमेश्वर से दूर था। लेकिन ध्यान रखिए, मेरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मेरी पाप में गिरी हुई दशा के बावजूद भी परमेश्वर भला है। उसने अपनी भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करी कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेज दिया ताकि मैं और आप उसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम पापों के अंदर गिने हुए थे, हम सब ने अपना मार्ग ले लिया था। हमारे ना तो काम अच्छे थे और ना ही हमारी बातें अच्छी थीं। मेरे भाई मेरे बहन, हम पाप की गंदगी के अंदर फंसे हुए थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को लेकर के क्रूस पर मरा। वो मेरे और आपके लिए गाड़ा गया, मारा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। मेरे भाई मेरे बहन, जब कोई हमें अपने गले से लगाने के लिए तैयार नहीं था, ये कह करके ये तो पापी व्यक्ति है, मेरे भाई मेरे बहन, उस समय में परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने अपनी भलाई मुझ पर और आप पर प्रकट करी, मुझे और आपको चुना और बचाया। और मेरे भाई मेरे बहन, नहूम आगे चल के कहता है कि संकट के समय में वो दृढ़ ठहरता है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके जीवन के अंदर परिस्थितियाँ आए, जब आपके जीवन के अंदर निराशाएं आए, जब आपके जीवन के अंदर हालात विपरीत आए, उस समय में भी अपने हृदय से एक बात को कहें, एक चीज़ को परमेश्वर के लिए कहें, परमेश्वर तू भला है। वो भला इसलिए है क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, जब सारे दरवाजे बंद नज़र आते हैं, उस समय में भी यीशु का दरवाज़ा, यीशु का द्वार मेरे और आपके लिए खुला है। वो मुझे और आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। मेरी और आपकी समस्या, मेरी और आपकी परेशानी, मेरी और आपकी बीमारी कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर की निगाह में मेरे भाई मेरे बहन कोई मायने नहीं रखती। जिस दिन आप विश्वास से उसको अपने हृदय के अंदर लेते हैं और ये कहते हैं परमेश्वर तू भला है, तू मेरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है,
तो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, उसी मोमेंट आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। और इसीलिए दाऊद आगे चल के कहता है, दाऊद कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को परखा है? मेरे भाई मेरे बहन, परखना चाहते हैं तो उसके पास आना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, दूर दूर से हम नहीं परख सकते, लेकिन परखने के लिए आपको वो करना होगा जो वो कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ लोग जाल डाल रहे थे। शिमोन पतरस जाल डाल रहा था, और जब शिमोन पतरस की नाव पर प्रभु यीशु मसीह जाता है और जाकर के उससे कहता है कि दाहिनी ओर जाल डाल। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि शिमोन पतरस ने यीशु के कहे अनुसार किया, और जब उसने किया मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा करके उसने परखा, और परख करके क्या जाना मेरे भाई मेरे बहन के परमेश्वर भला है। वो उसकी भलाई आपके जीवन के अंदर अनगिनत है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप उसकी भलाई अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं तो होने दें, जैसा वो कहता है वैसा ही करें। यीशु मसीह एक विवाह में आमंत्रित था, उस विवाह के अंदर मेरे भाई मेरे बहन दाखरस खट जाता है, और यीशु मसीह की जो माता है वो कहती है जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि यीशु मसीह की माता जानती थी, यीशु मसीह की माँ मरियम जानती थी कि जो यीशु कहेगा जब आप वो करते हैं तब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है, आपके जीवन की कमी घटी दूर होती है। आपके जीवन के अंदर कैसा भी संकट क्यों ना हो, किसी भी संकट में आप पड़े क्यों ना हो, उस समय में परमेश्वर अपनी भलाई आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रकट करता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो आपकी सुधि नहीं लेते, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो ना तो आपको कभी छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा, ना कभी आपको भूलेगा। शायद आपको लगता हो अरे उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, वो पहले तो बड़ा बात करते थे, पहले तो बड़ा मिलते जुलते थे, वो पहले तो बड़ी खैर खबर लेते थे, अब फ़ोन तक नहीं करते, अब बात तक नहीं करते, अब सुधि तक नहीं लेते। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है, वो उनकी चिंता करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, आपकी खबरगिरी करने वाला परमेश्वर है, आपकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालात कोई भी क्यों ना हो मेरे भाई मेरे बहन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर की शरण में आ जाइए, उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप करके देखिए, और फिर आप कहने पाएंगे यहोवा भला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, और आपकी भलाई प्रभु यीशु मसीह हम पर इस रीति से हुई कि जब हम अपराधी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हम पापों के अंदर थे, जब हम दलदल की कीच में फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह आपने अपना कीमती खून हमारे लिए बहाया ताकि हम छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं पिता, और एक सशक्त जीवन जीने पाएं प्रभु यीशु मसीह, और इस जीवन में पिता आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु, आप हमारी सुधि लेते हैं, और इसीलिए प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारे दृढ़गण, आप हमारे शरण स्थान है पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में प्रभु, कैसा ही संकट क्यों ना हो, कैसी समस्या क्यों ना हो पिता, आज आप पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रभु अपने बच्चों की सुधि लीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आप अपने शरणागतों की सुधि रखते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे भाई की सुधि लीजिए प्रभु, जो बीमारी के अंदर है प्रभु, जो समस्या के अंदर है, जो निराशा के अंदर है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरी बहन की सुधि ले पिता परमेश्वर, और प्रभु होने दे अपनी महिमा के लिए उठा करके खड़ा करें, अद्भुत गवाहियाँ बना करके तैयार करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई उन्नति करें, उनका परिवार उन्नति करे प्रभु, आप में और आपके प्रेम और आपके वचन में बढ़ते चले जाएं पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं एनोश के लिए जिसको कि फीवर है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय प्रभु यीशु आप एनोश को छू लीजिए पिता, अपनी छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह, और उस बच्चे
बच्चे को चंगाई दीजिए पिता, वो आपकी महिमा करने पाए प्रभु, आपकी आराधना करने पाए और आपके मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन निकिता के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप बहन निकिता के जीवन के अंदर अपने कार्य को करें प्रभु, एक अच्छे जीवन साथी को आप बहन निकिता को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जबकि वो कॉलेज में पढ़ा रही है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर भी संविदा पे प्रभु आप उसे परमानेंट कीजिए पिता परमेश्वर, और होने दे यीशु मसीह आप अपनी महिमा पिता परमेश्वर बहन के जीवन के अंदर लीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी भाई आलोक के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, भाई आलोक के जीवन को आप बदल दीजिए, हर एक नशे से, हर एक ड्रग्स से प्रभु यीशु मसीह उस बेटे को आज़ाद करिए प्रभु, और होने दे अपनी महिमा के लिए तैयार करें पिता प्रभु जी। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, और यही चाहता हूँ पिता अपनी महिमा ले प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करें, और ध्यान रखें परमेश्वर आपकी सुधि रखता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह।